दोस्तों अभी एक दो दिन पहले आपको पता होगा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया और प्रशासन को बड़ा आदेश दिया कि 8 सप्ताह के अंदर अंदर इन आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल में स्थानांतरित करें। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 सप्ताह के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजें और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर एक दिन बाद ही दिखने को भी लगा। दिल्ली में हर जोन से 1000 आवारा कुत्ते पकड़ने का लक्ष्य तय किया गया। एमसीडी ने शुरू की शेल्टर होम बनाने की तैयारी भी है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि देश के अन्य कई राज्यों में भी राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आदेश जारी किया। जैसे देखिए राजस्थान में भी आवारा जानवरों को बचाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। हाई कोर्ट ने सड़कों से कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। डॉग शेल्टर होम और गौशालाओं की रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो वाकई में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं के जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। देखिए अकेले राजस्थान के अलवर जिले के आंकड़े हर महीने 2000 से भी ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं। यही वजह की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, क्योंकि अक्सर आवारा कुत्तों के काटने की वजह से बच्चों को नुकसान होने की खबरें सामने आते रहती है। रेबीज वगैरह की समस्याएं बढ़ती हैं, राइट। तो लोगों को लगने लगा था कि अब खत्म होगा स्ट्रीट डॉग का आतंक सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद। लेकिन एक तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश भर में विरोध देखने को मिल रहा और इसके अलावा आज केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए देश भर में तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। तो अब इन कुत्तों को 70% कुत्तों को साल भर के अंदर अंदर टीके लगाए जाएंगे। 3 मंत्रालयों ने देश भर के सभी राज्यों को इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से जो आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम ले जाने का आदेश दिया, उसके बाद से काफी बहस छिड़ गई और इस बीच अब नई जानकारी सामने आ रही है। एक तो केंद्र सरकार ने भी आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आम जन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। और अब केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों ने मिलकर ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए एक मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। और तीनों मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी, जिसमें कहा गया कि देश भर में जो 1.5 करोड़ के लगभग आवारा कुत्ते हैं, इनमें से 70% कुत्तों का वैक्सीनेशन व नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है, ताकि फिर ये आवारा कुत्ते भले ही खुले में भी घूमेंगे तो भी आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो एक तो केंद्र सरकार ने आज ये बड़ा फैसला लिया और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद से देखिए देश भर में विरोध देखने को मिल रहा। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी भी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये बेजुबान पशु हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, उन्हें हटाना एक तरह से क्रूरता है। तो राहुल गांधी के सपोर्ट में और भी देश भर के कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भी देखने को मिले। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया। जानवी कपूर, वरुण धवन समेत कई सेलिब्रिटीज ने इस आदेश पर आपत्ति जताई। तो इस आपत्ति के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी एक नया आदेश जारी करते हुए कहा कि हम आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा विचार विमर्श करेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसके बाद से अब तक दिल्ली एनसीआर में भी लगभग 150 आवारा कुत्ते पकड़ लिए गए हैं। शेल्टर होम में रखने का खर्च काफी ज्यादा होगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कुत्ते को शेल्टर होम में रखने का प्रतिदिन का खर्च लगभग 110 रुपए होगा। तो अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फैसला है ये काफी नुकसान भरा भी साबित होगा, राइट। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो हेल्पलाइन नंबर है वो वही रहेगा। इस नंबर पर आवारा कुत्तों से बचाव के लिए हेल्पलाइन ली जा सकती है। हालांकि दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसका RWA ने भी स्वागत किया और कहा कि लोगों को इससे राहत मिलेगी। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि आवारा कुत्ते सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इनसे आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सड़क परिवहन मंत्रालय, NHAI, UDH और नगरीय निकायों को नोटिस जारी किया था। तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का हमें फैसला देखने को मिला। हालांकि अभी जो केंद्र सरकार ने ये प्लान बनाया है तो उम्मीद नजर आ रही है कि इस प्लान के बाद आवारा कुत्तों को सामान्य सड़कों से तो नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उन्हें वैक्सीनेशन किया जाएगा और उनकी नसबंदी की जाएगी ताकि उनकी तादाद इतनी तेजी से ना बढ़े, राइट। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पुनर्विचार और केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।